एक समय की बात है। एक गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन वो बहुत मेहनती था। वो अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था। बड़ी ही मुश्किल से उनका गुजारा चलता था। एक दिन राजू काम की तलाश में शहर गया। काम की तलाश करते करते वो एक बड़े ट्रकों के शोरूम के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने शोरूम के अंदर जाकर शोरूम के मालिक से पूछा, साहब नमस्कार, मैं काम की तलाश में हूँ, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? क्या काम कर सकते हो तुम? साहब, ईमानदारी का कोई भी काम हो मैं कर सकता हूँ। शोरूम का मालिक राजू के इस जवाब से खुश हुआ और उसने उसे काम पर रख लिया। राजू बड़ी ही मेहनत से शोरूम में काम करने लगा। वो पूरे शोरूम की साफ सफाई करता, गाड़ियों को साफ करता और धीरे धीरे वो गाड़ियां चलाने भी लग गया। एक दिन शोरूम के मालिक ने राजू से कहा, राजू, क्या तुम इस बड़े ट्रक को सेठ जगमोहन के यहाँ छोड़ के आ सकते हो? जी साहब, जरूर। देखो संभाल के चलाना, बिल्कुल नया ट्रक है और काफ़ी महंगा भी। जी साहब, मैं ध्यान रखूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। राजू वो बड़ा ट्रक लेकर सेठ जगमोहन के घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में वो एक भीड़ को देखता है। राजू ट्रक को साइड में खड़ा कर वहां जाकर देखता है। एक लड़की वहां घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। पास ही उसकी स्कूटी भी टूटी पड़ी थी। लगता था जैसे कोई गाड़ी वाला उसे मारकर चला गया हो। यह देखकर राजू ने कहा, हटो 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 भाई, उठाओ इसे, हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे भैया, कौन पड़े इस चक्कर में, चलो 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 यहाँ से, ऐसा बाकी लोग कहने लगे। लेकिन राजू ने उस लड़की को उठाकर अपनी गाड़ी में लिटाया और सीधा हॉस्पिटल लेकर चला गया। समय पर हॉस्पिटल पहुंचने के कारण उस लड़की की जान बच गई। राजू ने अपने ट्रक को साफ किया और सेठ जगमोहन के घर पहुंच गया। सेठ जी, मैं शोरूम से आपका ट्रक लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, वहाँ खड़ा कर दो। क्या हुआ सेठ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे तुम्हें क्या, तुम अपनी गाड़ी खड़ी करो, जाओ यहाँ से। तभी राजू सेठ के हाथ में उस लड़की की फोटो देखता है। वो सेठ से पूछता है, सेठ जी, ये लड़की कौन है? तुम्हें इससे क्या, तुम्हें कहा ना, जाओ अपना ट्रक खड़ा करो। सेठ जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं अभी इस लड़की को हॉस्पिटल छोड़ कर आया हूँ। क्या 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 हुआ मेरी बेटी को? राजू सेठ जी को पूरी बात बताता है और उनसे कहता है कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक है और वो उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाता है। अपनी बेटी मीना को ठीक देखकर सेठ राजू से कहता है, राजू, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। मैं तोहफे के रूप में तुम्हें ट्रक इनाम में देना चाहता हूँ। और इस तरह से वो बड़ा ट्रक सेठ की बेटी मीना और राजू के लिए गोल्डन ट्रक साबित होता है, क्योंकि सेठ की बेटी की जान बच गई और राजू की किस्मत बदल गई। विशाल पहिए का ट्रैक्टर, जाइंट बिगफुट ट्रैक्टर। एक गांव में करण और चरण करके दो ट्रैक्टर वाले थे। करण बहुत ही आलसी था, कुछ काम नहीं करता था। जब भी देखो उसकी मोबाइल में गाना सुनना, मूवी देखना और गेम्स खेलता रहता था। लेकिन चरण बहुत ही अच्छा और ईमानदारी से मेहनत करता था। चरण दिन को खेतों में ट्रैक्टर से काम करता था और रात को शहर से गांव सामान लाने का काम करता था। एक बार करण गांव के सेंटर में मोबाइल गेम खेल रहा होता है और तभी चरण वहां पर आता है। अरे यार चरण, तुम इतना काम क्यों करते हो यार? हमें जीना नहीं देगा क्या? तुम पिछले जन्म में गधे थे क्या? दिन रात बस काम ही काम करते रहते हो। ऐसा मत बोलो करण, मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचकर मेहनत कर रहा हूं। हम पैसे कमाएंगे तो ही वो कुछ खा सकते हैं ना। ऐसा बोलकर चरण वहां से चला जाता है। लेकिन तभी एक आदमी आकर करण से ऐसा पूछा, अरे भैया, मैं पड़ोस के गांव से हूं। मेरे खेत में कुछ बड़े पत्थर और रेत निकालकर मेरे खेत को जुताई करना है, आओगे क्या? तभी करण मन ही मन में ऐसा सोचता है, अगर ये करूंगा तो वह बड़े पत्थर और रेत की वजह से मेरी ट्रैक्टर खराब हो जाएगी। मैं ये काम चरण को दे दूंगा। अरे भाई सुनो, अभी मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया है। मेरा दोस्त चरण करके एक है जो ये काम कर सकता है। तुम जाओ, मैं उसे भेज देता हूं। फिर करण चरण को मिलकर काम के बारे में बोलता है।
लेकिन जब चरण खेत पर जाकर देखा तो वहां पर बड़े बड़े पत्थरों को देखकर घबरा जाता है। अरे भैया, ये काम करूंगा तो मेरा ट्रैक्टर खराब हो जाएगा, मैं ये नहीं कर सकता भैया, मुझे माफ कर दो। चरण भाई, अब तुम ऐसा बोलेगा तो मेरा पूरा नुकसान हो जाएगा, कुछ ना कुछ करके ये काम कर दो, मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगा और गांव में सारी खेत का काम तुम्हें ही कॉन्ट्रैक्ट दिलवाऊंगा। ये सुनते ही चरण के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके ट्रैक्टर के आगे वाली छोटे पहियों को निकालकर दोनों तरफ 4 विशाल बड़े टायर लगा देता है और पीछे एक लोहे का हल भी लगा देता है। फिर उसको लेकर काम करने लगता है। उस बड़े पहिए की वजह से बड़े पत्थर बाहर आ जाते हैं और लोहे की हल से अच्छी तरह जुताई भी हो जाती है। ऐसा पूरा खेत का काम सिर्फ 1 ही घंटे में हो जाता है। किसान बहुत ही खुश हो जाता है और चरण को बहुत पैसा मिलता है। ये देखकर सारे गांव के खेतों का काम उसी को मिलता है। ये सब देखकर करण ऐसा सोचा, अरे इस चरण का सत्यानाश हो, मैंने सोचा कुछ और है लेकिन हुआ कुछ और है। अभी उसके पास ज्यादा पैसा भी आ गए हैं और काम भी आ गया है। उस काम के बाद चरण 2 नए ट्रैक्टर भी खरीद लेता है। इसीलिए कहते हैं, जितना मेहनत उतनी कमाई। एक गांव में आयाराम नाम का एक आदमी रहता था। वह पपीता का व्यापार करता था। वह बहुत ही कंजूस और खड़ूस आदमी था। उसी गांव में विशाल नाम का एक छोटा सा व्यापारी भी रहता था। विशाल रोज आयाराम के यहाँ पपीता खरीदकर गांव के गलियों में जाकर बेचता था। उसी तरह अपना जीवन गुजारता था। एक दिन विशाल के पास पपीता खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तभी आयाराम ऐसा बोलता है, क्यों रे विशाल, पैसा नहीं दिया तो माल नहीं मिलेगा, चलो चलो जाकर पैसे लाओ। विशाल निराश होकर घर पहुंचता है। तभी उसकी बीवी ऐसी बोलती है, ओहो, क्या हुआ जी, तुम इतने जल्दी कैसे लौट के आ गए? क्या करूं भगवान, आयाराम सेठ ने पैसे बिना पपाया नहीं दिया, इसीलिए कुछ सूझा नहीं। देखो जी, घर में बच्चे भूखे हैं, ये लो मेरा चांदी का घुंघरू, ये बेचकर पपाया खरीदो और कुछ पैसे कमाओ। विशाल ने चांदी के घुंघरू बेचकर आयाराम के यहाँ जाकर कुछ पपीता खरीदा और अपने ठेले पर रखा। लेकिन खड़ूस आयाराम उसको सारे खराब पपीता देता है। बाजार में जाते ही उसके पास पपीता कोई नहीं खरीदता। सब खराब पपीते को देखकर विशाल रोने लगता है और सब फेंक देता है। खाली ठेला लेकर घर आते हुए रास्ते में एक बूढ़ा आदमी को मिलता है। बेटा, मुझ पर दया करो, मुझे एक कार वाले ने एक्सीडेंट करके चला गया है। मैं सभी को मदद मांग रहा हूँ लेकिन कोई भी नहीं किया, मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे क्या? ठीक है काका, आ जाओ, मेरे ठेले पर बैठो। ऐसा कुछ दूर पहुंचते ही बूढ़ा आदमी ठेला रोकने के लिए बोलता है, अरे क्या हुआ काका, लेकिन यहाँ पर तो कुछ घर नहीं है। बेटा, मेरा घर उस झाड़ुओं के पीछे है, यहाँ से मैं चला जाऊंगा। तुम ये पपीता लो और बाजार में जाकर बेच लो, तुम बहुत खुश रहोगे। ऐसा बोलकर बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। विशाल चौंक जाता है। जैसे ही विशाल बाजार में जाता है, देखते देखते ठेले पर रखा हुआ पपाया एक विशाल बड़ा पपाया बन जाता है। विशाल हैरान हो जाता है। सभी लोग उसे देखने वहां पर आ जाते हैं। फिर विशाल ने उस पपाया को काटकर बेचना शुरू कर दिया। वह इतना स्वादिष्ट था कि पूरा का पूरा पपाया बिक गया और ऐसा वह 5,000 रुपए कमाता है। हे भगवान, तुमको लाख लाख शुक्र है, तुम ही उस काका के रूप में आकर मुझे सहायता किया है। बाद में विशाल जाकर सारे पैसे अपने बीवी को देता है। अरे ये क्या है जी, इतना सारा पैसा? फिर विशाल सारी बात अपने बीवी को बोलता है और रोज जाकर एक पपीता खरीद कर अपने ठेले पर रखता है और वो बड़ा विशाल पपीता बन जाता है। ऐसे ही उसे बेचकर बहुत खुशी से रहने लगा। ऊंट गाड़ी वाले की सफलता। अस्तपुर गांव में शर्मा जी का एक अनाथालय था। उस अनाथालय में शर्मा जी गरीब बच्चों को पालते पोसते थे। अस्तपुर गांव एक रेगिस्तान के बीचों बीच बसा था, इसीलिए वहां पर कई सारी सुविधाएं जैसे सब्जी और दूध पहुंचाना मुश्किल था। एक दिन शर्मा जी पास के गांव में जाते हैं। उस गांव में खूब सारे खेतों में सब्जियां उग रही थी
और किसानों ने तबेले में गाय और भैंसें पाल रखी थी। यह देखकर शर्मा जी खुश हो जाते हैं। वो एक किसान से बात करते हैं, भाई क्या तुम अस्तपुर में सामान पहुंचा सकते हो? तुम्हारे पास तो काफ़ी सब्जियां हैं और गाय भैंसे भी हैं, इनका दूध भी तुम बेचते होंगे। हाँ साहब, बेचते तो हैं, लेकिन रेगिस्तान पार कर कर उस छोटे से अस्तपुर गांव में भला मैं क्यों जाऊं? वहां जाने से तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, और रास्ता भी तो कितना कठिन है, रेगिस्तान पार करके जाना पड़ेगा। शर्मा जी उस गांव के सभी किसानों से बात करते हैं, लेकिन कोई भी किसान अस्तपुर में सब्जियां और दूध की सप्लाई देने को तैयार नहीं होता। शर्मा जी निराश होकर अस्तपुर वापस आने लगते हैं। तभी उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जो एक खाली ऊंट गाड़ी लेकर जा रहा था। शर्मा जी उस लड़के को रोककर पूछते हैं, अरे अरे बेटा रुकना तो, क्या तुम इसी गांव में रहते हो? जी नहीं, मैं इस गांव में नहीं रहता, मैं तो बस यहाँ अपनी गाड़ी लेकर आया था कि ताकि 2 पैसे कमा सकूं। अच्छा, तो तुम काम की तलाश में आए हो? ठीक है, मैं तुम्हें काम देता हूँ। क्या तुम इस गांव से सब्जियां, फल और दूध और बाकी सामान अस्तपुर गांव पहुंचा सकते हो? हाँ हाँ जी सर, बिल्कुल, मेरे पास तो ऊँट है, और ऊँट तो रेगिस्तान की सवारी होता है, ये तो शहंशाह है जो रेत में दौड़ सकता है। मैं बिल्कुल अस्तपुर आपका सामान पहुंचाऊंगा। शर्मा जी यह सुनकर खुश हो जाते हैं और वो उस लड़के की बात एक गांव के किसान से करा देते हैं, जो कि उनको सब्जियां और दूध देने को तैयार हो जाता है। शर्मा जी ढेर सारी सब्जियां और दूध इत्यादि उस गाड़ी में लाते हैं। ताजी सब्जियां, फल और दूध देकर अनाथालय के सभी बच्चे खुश हो जाते हैं, और इधर उस किशोर को ऊंट गाड़ी का काम मिल जाता है। अब वो लड़का रोजाना गाँव से फल और सब्जियां आदि अस्तपुर के अनाथालय में सप्लाई करने लगता है।